फैसलाबाद इंतजामिया ने तारीखी घंटाघर के 8 बाजारों में तजावजात खत्म करा के शहरियों के लिए फ्री इलेक्ट्रिक कार्स चला दी। बचपन से लेके आज तक इतने खुले बाजार हमने नहीं देखे। बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही साफ सुथरा माहौल हो रहा है। फॉरेनर जो है टूरिस्ट आया करेंगे। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम है अबरार बरकत। नाज़रीन इस वक्त हम फैसलाबाद घंटाघर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद में घंटाघर के बाजारों के अंदर जो है वो तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और तमाम तर तजावजात को खत्म किया गया और फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाजारों को नो पार्किंग एरिया करार देते हुए पार्किंग को जो है वो खत्म कर दिया गया। वहां पर ही फैसलाबाद की इंतजामिया की जानिब से और हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है वो फैसलाबाद के 8 बाजारों के अंदर जो है वो फ्री व्हीकल कार्ड चला दी गई हैं। इस वक्त मैं उस व्हीकल कार्ड के अंदर मौजूद हूं और तमाम तर जो है वो लोग इस व्हीकल कार्ड के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सफर कर रहे हैं और अपनी जो शॉपिंग करते हैं और सामान वगैरह खरीदते हैं और वहां पर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सहूलियात फराहम की गई हैं। अभी तक ये है फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं और इंतजामिया से बात करते हैं कि लोगों के क्या जज्बात हैं, लोग इस सहूलत के बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा, फैसलाबाद के अंदर व्हीकल कार्ड चला दी गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा काम किया है मरियम नवाज साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने। सर बताइएगा कैसा इनिशिएटिव है हुकूमत का, तजावजात को खत्म किया गया लेकिन साथ ही फ्री सफरी सहूलत भी दी गई है। देखिए बहुत अच्छा काम है गवर्नमेंट का, ये फैसिलिटेट कर रही है लोगों को, इसमें और बेहतरी की बड़ी गुंजाइश है। तो सफर करके कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए देखिए, कदीमी शहर है फैसलाबाद और ये घंटाघर, बड़ी दूर से लोग आते हैं यहाँ पे, तो ये भी बड़ा अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। चाहिए कि इसमें से इसको और भी बेहतर किया जाए। यहाँ पे जंग बाजार से अभी आप हमें लेके आए हैं, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी, गवर्नमेंट बड़ा अच्छा किया। आप देखें लोग अपने बच्चों के साथ बड़ी दूर से आते हैं या उनसे कुछ परचेज करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं थी। आवाम के लिए बेहतरी हो गई है। पैदल चलते थे, बाहर से जो लोग आते थे उनके लिए बहुत अच्छा इंतजाम हो गया। बड़े रूट से भी इनको बनाने चाहिए, GTS तक चलाना चाहिए। यहाँ से जंग रोड से 1 घंटा घर से जाना चाहिए इनको, तो स्टेशन तक भी होना चाहिए। रिक्शे वाले बहुत लूट मार कर लेते हैं, इनसे कुछ थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आवाम का। साथ साथ शहरियों से उनके जो है वो इस हवाले से जो जज्बात हैं और उनके जो ख्यालात हैं वो भी जान रहे हैं। सर बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, फैसलाबाद के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्ड चलाई गई और वो भी फ्री। बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, इंसान को हर तरह की सहूलत मुहैया है। लोगों का आमदोरफ्त पे भी बड़ा मोटरसाइकिल में बड़ा वो कवर किया हुआ है। हम बताइएगा, फैसलाबाद के अंदर जो है वो तजावजात को खत्म किया गया लेकिन वहीं पर लोगों की, शहरियों की सहूलत के लिए फ्री व्हीकल कार्ड चलाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही साफ सुथरा माहौल हो रहा है और मजा आ रहा है। गंद भी निकाल दिया है सारा और ये गाड़ी भी बहुत अच्छी है। नाज़रीन, लोग बड़े पुरजोश हैं। फैसलाबाद के अंदर पहली मरतबा जो है फ्री व्हीकल कार्ड जो है वो चलाई गई हैं। हुकूमत का ये जो इकदाम है घंटाघर के अंदर, क्या कहना? बहुत अच्छा है। कम से कम हर बाजार में 3 आने के लिए और 3 जाने के लिए, बुजुर्गों, बच्चों और औरतों के लिए खासकर। हम जैसे नौजवानों के लिए नहीं, हम पैदल ही वॉक करेंगे अपनी होश में। बचपन से लेके आज तक इतने खुले बाजार हमने नहीं देखे। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंतजामिया ने तजावजात को खत्म कर दिया फ्री और दूसरा फिर ये सहूलियात भी मुयसर की, मुफ्त उन्होंने फराहम किया, बहुत अच्छा किया है। ये बहुत मुश्किल था, यहाँ से गुजर नहीं जा रहा था। ये बिजली की तारे हैं ना जो, ये भी अंडरग्राउंड जाएं और सफाई का सारा इंतजाम अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले ये हमारा फैसलाबाद मैनचेस्टर है और इसको मैनचेस्टर नजर आना चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने ये अच्छा काम किया है, इसलिए कि बहुत साफ सुथरा माहौल होता है। हम आए हैं, हम इधर बैठ कर आए हैं, इधर अमीपुर बाजार से इधर घंटाघर, बहुत सहूलत है, ऐसा ही होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो तजावजात को ख़त्म किया गया और पार्किंग, गैर कानूनी पार्किंग थी, कई दहाइयों से बहुत मुश्किल था फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में, ये कितना मुश्किल था? और जो फ्री व्हीकल कार्ड जो चलाई गई हैं उसके बारे में क्या जो है वो हमारे लिए नया काम हो सकता है, महज़ब दुनिया के लिए ये कोई नया काम नहीं है। जो लोग बाहर ट्रैवल करते हैं या जाते हैं तो दुनिया के अंदर ये बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है, यही काम होता है वहाँ पे। ये नहीं होता कि एक मार्केट के अंदर रोड के ऊपर रेडी भी लगी हुई है, साथ मोटरसाइकिल भी खड़ा हुआ है, बाइक के पीछे फिर कारें खड़ी हुई हैं और पैदल चलने वाला जो है उसको कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पे लोग अपना सुबह के टाइम आके बाइक खड़ा करेंगे
और रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक जब तक मार्केट बंद नहीं होती वो बाइक खड़ा रहता है। तो उनके लिए पार्किंग्स बनाई हैं, वो अपनी डेजिग्नेटेड पार्किंग में जाएं। लोगों को चलने के लिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक कार्ट्स और भी आ रही हैं, हर बाज़ार की अलग कार्ड इंशाल्लाह हम देंगे, जो जितनी लीडरशिप है उसके साथ मिलकर कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में इस जैसा इनिशिएटिव नहीं हुआ और मुझे खुशी है कि ये फैसलाबाद के शहरियों ने और फैसलाबाद की मीडिया ने, जितने भी सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी है, उसने इसको एक्सेप्ट किया है। एक इसके साथ हिस्ट्री है, एक हिस्टोरिकल साइट है ये, तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब यहाँ पे इंशाल्लाह फॉरेनर्स जो हैं टूरिस्ट आया करेंगे। सर, जो व्हीकल कार्ड्स हैं अभी तक कितनी फैसलाबाद के अंदर चलाई गई हैं घंटाघर के बाज़ारों के अंदर, मज़ीद कितनी लाई जाएंगी? और इसके बारे में बताइएगा, क्या शहरियों को इसके हवाले से जो सफ़र है कोई चार्जेस पे करना पड़ेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट जो चलाई जाए? लेकिन फ़िलहाल तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, लेकिन वो मिनिमम होगी, 10 रुपये होगी, 20 रुपये होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये 2 तो हमारे पास आ गई हैं, हम इसके बाद 6 मज़ीद ले रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी होगा कि हम कोशिश ये करें कि हमारे पास 2 टूरिज़म की 2 बसेज हैं, उनको भी एक्सेस देंगे घंटाघर तक, वो भी जाएं। लोग जो घूमने फिरने के लिए आना चाहते हैं, टूरिज़म के लिए आना चाहते हैं, तो वो घंटाघर तक जा सकें। उसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस भी आनी है, तो वो इलेक्ट्रिक बसेस का भी हम कोशिश करेंगे घंटाघर के पास रूट्स ऐसे बने कि वहाँ पे इनकी एक्सेस हो जाए। पैगाम यही है तमाम लोगों के लिए कि इसको एक्सेप्ट करें। देखिए 150 साल का बिगाड़ है, इसको ठीक होने के लिए मेरे ख्याल में 1.5 महीना तो लगेगा। ये जो विरसा है, ये जो हेरिटेज है, ये फैसलाबाद के शहरियों का है, ये घंटाघर फैसलाबाद के शहरियों की मलकियत है। तो इसको प्रोटेक्ट करना, इसको अपनी असल हालत में रखना, और ये शहरियों का काम है। हमारे साथ मिल के इंशाल्लाह चलेंगे। हमारा एक इनिशिएटिव है और हमने जितनी पजीराई इससे मिली हमें, आज हमने ये ऐद किया है कि हम फैसलाबाद की हर गली को, हर बाज़ार को, हर चौराहे को इंशाल्लाह इंक्रोचमेंट से पाक करेंगे।